हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो होने वाली है कोरियन ड्रामा की वेब सीरीज माउस की एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन के साथ। ये वेब सीरीज साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा बेस है। सो विदाउट एनी डिले बढ़ते हैं वीडियो की एक्सप्लेनेशन की तरफ। सीरीज की शुरुआत होती है एक ब्लैक स्नेक को दिखाते हुए जो एक जू में होता है, जहाँ स्कूल के बच्चे आए होते हैं। उन सब में एक छोटा बच्चा होता है जिसका नाम जीहोन होता है, जो अकेला दूसरे साइड में खड़ा होता है। वो लड़का अपने बैग में रखे हुए रैट को निकालता है और उसको स्नेक के बॉक्स में डालता है। स्नेक रैट को देखकर अटैक करने लगता है। ये देखकर सारे बच्चे डर जाते हैं और भाग जाते हैं। जून वहीं खड़ा होता है। वह रैट ही स्नेक पर अटैक करता है और इस सीन के साथ माउस के एपिसोड की शुरुआत होती है। अगले सीन की शुरुआत होती है 5 साल के जेऊन को दिखाते हुए, जो एक चर्च में आया है और एक जगह पर बैठा है और भगवान से बात करने लगता है कि मुझे कुछ पूछना है। मैं जन्म से अलग हूँ और लोग मुझे अलग नज़रों से क्यों देखते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है 10 साल पहले को दिखाते हुए, जहाँ एक लेडी टैक्सी से उतर रही है और फ़ोन बूथ पर आती है और अपने फॉर्म को फ़ोन करती है। वो कहती है कि आज स्नो हॉल ज़्यादा होने के कारण टैक्सी अंदर तक नहीं आ सकती। वो आधे रास्ते से चल कर आएगी और उसे थोड़ा लेट होगा, और वो फ़ोन रख देती है। तभी उसे कोई पुकारता है। तब वो देखती है कि साइड में छोटी लड़की खड़ी रो रही थी। तब वो लड़की कहती है कि उनकी कार स्लिप हुई है और क्रैश हो गई है और कार में उसके डैड भी थे। वो अंदर जंगल की तरफ इशारा करती है। तब वो दोनों अंदर में जाते हैं। तब वो लेडी उस लड़की को एक जगह पर खड़ा करके कार की तरफ बढ़ती है और किसी को बुलाने लगती है। बाहर से कोई उसका सर पकड़ के उसे मारने लगता है और वो बच्ची ये देखकर रोने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक हफ्ते बाद समंदर को दिखाते हुए, जहाँ कुछ स्कूबा डाइवर समंदर के अंदर डाइविंग करने जाते हैं। तब एक स्कूबा डाइवर को पानी के अंदर डेड बॉडी दिखती है और वो डर के पानी के ऊपर आ जाता है। फिर यहाँ पुलिस आते हैं। उन्हें एक डेड बॉडी मिल जाती है जिसका सिर नहीं होता। वो एक लेडी होती है जो एक हफ्ते से मिसिंग थी और उसके हाथ पर मार्किंग भी था, जो कल्प्रिट सबके साथ करता है। और ये सब डिटेक्टिव पार्क गौर से देख रहा था। तब हमें पता चलता है कि उस कल्प्रिट ने अब तक 18 विक्टिम की हत्या की होती है और पुलिस के हाथों सबूत और कल्प्रिट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल होती है उस और इसलिए उसे नाम दिया होता है हेड हंटर। तभी सिटी के प्रेसिडेंट आते हैं, एक अर्जेंट मीटिंग करते हैं नेशनल पुलिस एजेंसी के साथ। वो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को इस केस के लिए ब्लेम करते हैं। साथ ही उस केस में प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में भी चेक करते हैं और इस मर्डर फ्यूचर में रोकने के लिए प्रेसिडेंट कुछ बदलाव करने के लिए कहते हैं। सिटी को इन्फॉर्म करते हैं कि वो इस केस में इम्पोर्टेंट देंगे और सिटी में ऐसे इंसिडेंट फिर ना हो, इसके लिए काम करेंगे। अगले सीन में डॉक्टर डैनियल को दिखाते हैं, जो बहुत ही बड़े साइकेट्रिस्ट होते हैं और वो साइकोपैथ पर रिसर्च कर रहे थे। डैनियल इंग्लैंड में स्टूडेंट को साइकोपैथ के बारे में लेक्चर दे रहा होता है। उन्होंने क्राइम रोकने के लिए एक सोल्यूशन ढूंढा होता है। वो स्टूडेंट को 3 क्रिमिनल के फ़ोटो बताकर कहता है कि ये तीनों बॉर्न क्रिमिनल है और उनकी हिस्ट्री भी बताता है। वो कहता है कि फ्यूचर क्राइम को रोकने के लिए क्रिमिनल के होने वाले बच्चे के जीन को टेस्ट करके, अगर क्रिमिनल की जीन और होने वाले बच्चे की जीन 100% मैच हो जाए तो वो होने वाला बच्चा भी क्रिमिनल ही होगा। ये बोलकर लेक्चर का टाइम हो जाता है और उसे एक कॉल आता है। वो इंग्लैंड से कोरिया आता है अर्जेंट, जहां डैनियल को फ्यूचर के मर्डर रोकने के लिए लॉ में चेंजेस करने के लिए उसे बुलाया होता है। डैनियल असेंबली के लोगों के सामने अपनी थ्योरी और रिसर्च रखता है। फिर वो कहता है कि उसकी इस रिसर्च में एक खामी है। 100% जीन जो साइकोपैथ के बच्चे किससे मैच करे, वो ज़रूरी नहीं कि वो साइकोपैथ ही हो, वो जीनियस भी हो सकता है। अगर इस रिसर्च के हेल्प से बच्चे मार दिए जाते हैं तो साइकोपैथ के साथ जीनियस बच्चे भी मारे जा सकते। तो इस लॉ को असेंबली हॉल में परमिशन नहीं मिलती। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि डैनियल अपने फ्रेंड हासियो जन को मिलने आता है। हासियो जन भी एक डॉक्टर होता है। डैनियल हासियो जन के वाइफ को गिफ्ट देता है जो प्रेग्नेंट होती है। फिर हासियो जन डैनियल के जेनिफर के मर्डर के बारे में पूछता है। डैनियल कहता है नहीं, जेनिफर एक्चुअली डैनियल की बहन होती है और वो हासियो जन के रिलेशन में होती है, पर उसका मर्डर हुआ होता है। फिर हासियो जन डैनियल को होटल में ड्रॉप करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक वैन को दिखाते हुए, जिसमें एक फैमिली होती है, मम्मी पापा और उसके 2 बच्चे। एक बड़ा बच्चा, उसका नाम माहून, और एक छोटा बच्चा जिसका नाम मोची होता है, जो कहीं पर जा रहे थे। तब वो रास्ता पूछने के लिए वैन को रोकता है और एक सामने खड़ी गाड़ी वाले को पूछने लगता है। तो वो उसे लेफ्ट साइड के कैंप ग्राउंड की तरफ रास्ता दिखाता है और वो लोग वैन लेकर वहीं पहुंच जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वो लोग गलत रास्ते आ चुके हैं। रात बहुत और हैवी स्नोफॉल होने के कारण वो लोग वहीं रुकने का डिसीजन करते हैं। फिर जंगल में उनकी माँ
कुछ ढूंढने जाती है तब उसे कोई मारने आता है। यह देखकर उसका हस्बैंड उसे बचाता है और उसे वहाँ से भागने को कहता है। वो भागकर वैन की तरफ आती है और वैन को चालू करने की कोशिश करती है पर वैन स्टार्ट नहीं होती है। तब डर के मारे वो वैन के पीछे जाती है पर वो किलर उसके हस्बैंड को मारकर वैन की तरफ बढ़ता देख वो अपने बड़े लड़के मोहन को छोटे मोची को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉमिस करने कहती है और छोटे बेटे मोची को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करती है और वो वैन से उतर जाती है और उस किलर का ध्यान भटकाने के लिए वो वैन से दूर भागती है। किलर उसे मार देता है और ये सब बच्चे वैन से देख रहे होते। फिर मोहन अब भाई मोची का मुंह बंद करता है जो जोर जोर से रो रहा था। इससे मोची बेहोश हो जाता है। यह देखकर मोहन अपने छोटे भाई मोची को सूटकेस में बंद कर देता है और एक टेबल के नीचे छुपा देता है और खुद एक कपबोर्ड में छुप जाता है। फिर वो किलर वैन के अंदर आता है और ढूंढने लगता है। किलर को टेबल के नीचे छुपे सूटकेस मिल जाता है। वो खोलकर उसे तोड़ने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर मोहन जो कपबोर्ड में छुपा था किलर का ध्यान भटकाने के लिए बाहर निकलता है और वहाँ से भागने लगता है। किलर उसे पकड़कर मार देता है। ये सब छोटा भाई दिखता है सूटकेस के एक छोटे से छेद से। फिर उस क्राइम स्पॉट पर पुलिस आती है और उस वैन को नोटिस करती है। फिर अगला सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में दिखाया है जो मोहन को एडमिट किया है जहाँ उसकी हालत क्रिटिकल होती है और मोची एक जगह पर शॉक में बैठा होता है। पुलिस को क्राइम सीन पे मोची के मम्मी पापा की बॉडी नहीं मिलती। जो केस को इन्वेस्टिगेट करने आए होते हैं उसमें डिटेक्टिव पार्क भी होता है जो एग्रेसिवली मोची को किलर के बारे में पूछने लगता है। उसके हिसाब से उसके मम्मी पापा को हेड हंटर नहीं मारा होगा और उसके बेटी को भी उसी हेड हंटर ने किडनैप किया था। तभी मोची हॉस्पिटल में लगे फोटो की तरफ हाथ दिखाकर कहता है कि ये वही किलर है जिसने उसके मम्मी पापा को मारा था और फोटो हास्यजन की होती है। फिर पुलिस और डिटेक्टिव पार्क सर्च वारंट के साथ हास्यजन के घर पहुंचती है और पूरे घर की तलाशी करने लगती है। पुलिस को उस घर में कुछ नहीं मिलता। ये देख पुलिस वहां से जा रही होती तभी पुलिस के कार में मोची जो छुपा बैठा था जो हॉस्पिटल से हास्यजन को मारने के लिए सर्जिकल इक्विपमेंट लेकर आया था और वो मौका देकर हास्यजन पर वार करता है। यह देखकर पुलिस उसे बाजू में कर देती है। मोची जाकर बाजू में बने स्नोमैन के ऊपर गिर जाता है जिसे स्नोमैन के सिर नीचे गिर जाता है और उसमें कुछ चीज़ें बाहर निकल के गिरती है जिसमें मोची के माँ का कटा सिर भी होता है। मोची उसमें एक अपनी मम्मी की चीज़ पहचान लेता है और जोर जोर से रोने लगता है। ये देख पुलिस हास्यजन को अरेस्ट कर लेती है और ये सब जीवन देख रही होती है। हास्यजन पुलिस में जाकर कहता है कि उस स्नोमैन को उसने नहीं बनाया और उस कटे हुए सिर के बारे में वो नहीं जानता। सबूतों की कमी के कारण वो छूट जाता है। तभी जीवन वहाँ आकर प्रेस और पुलिस के सामने कहते हैं कि स्नोमैन को हास्यजन ने ही बनाया है और उसको सबूत के तौर पर फोटो दिखाती है जो जीवन ने हास्यजन को स्नोमैन बनाते हुए खींचा था। सच सामने आने के बाद हास्यजन भी एडमिट कर लेता है कि वही हेड हंटर है और उसने 18 लोगों को मारा है। तब फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि हास्यजन की कार एक सिग्नल पर रुकी थी। मोची के पापा वैन रोककर हास्यजन को पूछने लगते कि और हास्यजन ही होता है जो उसे गलत रास्ता बताता है। हास्यजन ने ही मोची के फैमिली को मारा था। फिर जीवन हास्यजन को पूछते कि उसने उससे शादी क्यों की। तभी हास्यजन कहता है कि उसे उससे बच्चा चाहिए था जो उसकी तरह ही हो जीवन के पेट में पल रहा था और ये सुनकर जीवन डर जाती है। फिर पुलिस हास्यजन को कस्टडी में ले जाती है। तब डैनियल आकर हास्यजन को एक रूम में लेकर उसके बहन जेनिफर के बारे में पूछने लगता है। तब हास्यजन कहता है कि उसी ने ही उसके बहन को मारा था क्योंकि वो हास्यजन के रिलेशन में थी और जेनिफर ने अबॉर्शन किया था क्योंकि वो माँ बनना नहीं चाहती थी। अगले सीन में जीवन डैनियल के पास डीएनए टेस्ट करने आई थी और रिपोर्ट में जीवन के बच्चे के जीन साइकोपैथ से मिल रही थी जिससे जीवन भी परेशान हो जाती है और सोचती है कि साइकोपैथ को जन्म देने से पहले उसे मार देना ही अच्छा है। तभी उसकी मुलाकात एक लेडी से होती है जो प्रेग्नेंट होती है और उसका भी रिपोर्ट साइकोपैथ से ही मिल रहा होता है। फिर वो कहते हैं कि वो अबॉर्शन नहीं करने वाली है, उसका बच्चा साइको हो या ना हो क्योंकि उसके हस्बैंड अभी इस दुनिया में नहीं है और वो अच्छे इंसान थे। तब जीवन भी अपना डिसीजन बदल लेती है और अबॉर्शन नहीं करती और दूसरी तरफ हास्यजन को फांसी की सज़ा देते हैं और वो फांसी के दिन का इंतज़ार करता रहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है 5 साल बाद जहाँ हास्यजन पेपर पढ़ रहा था और उसे पता चलता है कि डैनियल कोरिया आया है। वो साइड में एक उसे माउस दिखता है। फिर इस सीन शिफ्ट होता है डैनियल को दिखाते हुए जो लैब में होता है। तभी उसे कोई पार्सल भेजता है। जब वो पार्सल खोलता है तो उसमें माउस होता है जो बाहर निकल कर भाग जाता है
और डैनियल डर जाता है। फिर दूसरे सीन में एक छोटे जेऊन को दिखाते हैं जो बारिश में जा रहा था, तो उसे रास्ते में एक माउस दिखता है। वो उसे अपने बैग में डालता है और उसे स्नेक के बॉक्स में डाल देता है और रैट को स्नेक को मारते देख जेऊन स्माइल देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है 5 साल बाद स्कूल को दिखाते हुए, जहाँ जेऊन एक क्रीपी सी ड्राइंग बना रहा था और एक रैबिट को मार भी देता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो हैवी क्यों है, कि वो उसने हैवी वेट गेन किया है या प्रेगनेंट। इस चीज़ को जानने के लिए उसकी इस हरकतों के कारण सारे बच्चे स्कूल में उससे डरते थे। जेऊन की क्रीपी नज़रों की वजह से उसकी टीचर भी उससे डर जाती थी और जेऊन के सौतेले पापा को बुलाकर उसकी क्रीपी पेंटिंग और रैबिट के बारे में बता देती है। जेऊन के सौतेले पापा जेऊन को लेकर जाते हैं और बीच रास्ते में उसकी इस हरकतों की वजह से उसे थप्पड़ मारते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जेऊन अपने सौतेले पापा को देखता है कि वो अपने फिश टैंक में मछलियों से और अपने पेट डॉगी से बहुत पसंद करते थे। जेऊन अपने पापा को घर में नहीं पाकर उस फिश टैंक में अमोनिया की लिक्विड डाल देता है, जिससे वो मछलियाँ मर जाती है। ये सब जेऊन का सौतेला भाई जैमिन देख लेता है और वो जेऊन को पूछता है कि वो क्या कर रहा है। तब जेऊन बताता है कि वो मछलियों को मार रहा है क्योंकि वो पापा उसे पसंद करते हैं और जैमिन को धक्का देता है। तब पेट डॉगी भौंकने लगता है। जेऊन अमोनिया की बोतल फेंक देता है और डॉगी को लेकर बाहर जाता है और जैमिन को धमकाता है कि वो किसी को ना बताए। फिर जेऊन के सौतेले पापा आते हैं और वो फिश को मरे नोटिस करते हैं और जैमिन को पूछने लगते हैं कि ये किसने किया है। जैमिन डर के मारे कुछ नहीं बोलता है। तब उसकी बहन जेइन जो मेंटली इल होती है वो सब सच बताने लगती है। फिर जेऊन के सौतेले पापा जेऊन को ढूंढने बाहर जाते हैं और अपने डॉगी को तालाब में मरा पाता है। जेऊन के सौतेले पापा गुस्से में जेऊन को मारने लगते हैं। अगले सीन में जेऊन जैमिन को पूछता है कि क्या वो डॉगी को देखना चाहता है और उसे लास्ट गुड बाय कहना चाहता है क्या, और जैमिन को लेके जाता है डॉगी के जगह जहाँ उसे गाड़ा था और उसे गड्ढे में फेंक देता है और उस पर मिट्टी डालने लगता है। तभी जेऊन की माँ जेऊन को गिरा कर जैमिन को बाहर निकालती है और जेऊन का गला दबा कर मारने लगती है और रोते रोते बोलने लगती है क्यों मैंने तुझ जैसे मॉन्स्टर को जन्म दिया। फिर सीन शिफ्ट होता है चर्च को दिखाते हुए, जहाँ जेऊन भगवान से बात करता है होता है कि मैं अलग क्यों हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है 15 साल बाद प्रेजेंट टाइम में, जहाँ कोई ब्लैक ड्रेस में सभी फोटो को दीवार पर चिपका रहा था और कुछ लोग मिसिंग हैं, जहाँ पुलिस ये केस को सीरियल किलिंग से मैच करते हुए दिखते हैं। जहाँ जेऊन की 5 साल की फोटो भी देखते हैं हम। फिर जेऊन की आवाज़ आती है। जेऊन कहता है कि मैंने भगवान से पूछा मैं ऐसा क्यों, पर मुझे कोई जवाब नहीं मिला और मैं एक किलर बना। फिर अगले सीन में जेऊन अपने सौतेले पापा के डेड बॉडी के सामने खड़ा था और उस डेड बॉडी से चाकू निकालकर ऊपर के रूम की तरफ बढ़ता है, जहाँ जेऊन के सौतेले भाई जैमिन और सौतेली बहन जेहिन थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ ही खत्म होता है। तो दोस्तों ये एपिसोड आपको कैसा लगा? पूरे एपिसोड में आपका बेस्ट मोमेंट कौन सा था, ज़रूर कमेंट करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। शेयर लाइक कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय, मिलते हैं अगले नेक्स्ट एपिसोड के साथ।